दोस्तों, यदि आप कहीं पर भी प्लॉट खरीदते हैं, तो उसका सबसे इम्पोर्टेंट है कि उसका रजिस्ट्रेशन आपको किस फॉर्मेट में मिल रहा है। दोस्तों, यदि आप जयपुर में बात करें प्रॉपर्टी खरीदने की, तो सबसे इम्पोर्टेंट दस्तावेज होता है जेडीए अप्रूव्ड और रेरा रजिस्टर्ड। यदि आपके पास जेडीए और रेरा रजिस्टर्ड कोई भी प्लॉट है, तो आपको इन फ्यूचर कहीं पर भी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। और हाँ, अभी मार्केट में सोसाइटी पट्टा भी चल रहा है, पंचायती पट्टा भी चल रहा है, नगर पालिका पट्टा भी चल रहा है, जो कि रजिस्ट्रेशन होता है। बट कुछ दायरा ऐसा जिसमें जेडी का दायरा तो है, बट वहां पर भी सोसाइटी में पट्टा कॉलोनियां कट रही है। तो क्या सोसाइटी में प्लॉट खरीदना सुरक्षित है? ये जेडीए में ही सुरक्षित क्यों है? तो इसकी डिटेल जानकारी के साथ हमारे साथ है दिनेश जी। पिछले 5 वर्षों से जेडीए अप्रूव्ड प्रॉपर्टी में काम कर रहे हैं और जेडीए और रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट ही सेल करते आ रहे हैं। तो आज हम इनसे जानेंगे कि सोसाइटी पट्टे में और जेडीए अप्रूव्ड पट्टे में क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है। तो चलिए हम दिनेश जी से मिलते हैं। इस प्रकार की वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड महत्वपूर्ण सूचनाएं और महत्वपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पर मिलती रहे। तो चलिए दिनेश जी से मिलते हैं। नमस्कार दिनेश जी सर। नमस्कार। कैसे हैं सर आप? बस बढ़िया बनवाल जी। सर, जैसे कि हम देख रहे हैं कि आप काफी समय से जेडीए अप्रूव्ड प्रॉपर्टी में सेल करते आ रहे हैं, तो सर हम ये जानना चाहेंगे कि जेडीए और अभी जो सोसाइटी पट्टे में जो रजिस्ट्रेशन मिलता है, उन दोनों में क्या डिफरेंस है? देखिए, मैं सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहूंगा कि अमाउंट हमारा ऐसा होता है जिसको हम चाहते हैं कि एक अच्छी जगह निवेश हो। जी बिल्कुल। लेकिन कई बार क्या होता है कि सोसाइटी में कुछ लोग चले जाते हैं, तो वो निवेश जहां उनको करना चाहिए, एक तो होता क्या है कि अप्रूव्ड में कोई लेवे तो बेस्ट चीज है, लेकिन अनअप्रूव्ड में हम उसको इन्वेस्ट कर देते हैं, तो हमारा पैसा जो एक हमारी छोटी पूंजी होती है वो एक गलत जगह चली जाती है। यही जेडीए के अंदर डालें तो वो पैसा भी अच्छा मिलेगा, हमको रिटर्न मिलेगा और पूरी तरह से सिक्योर भी रहेगा। अब मैं आपको इसका एक डिफरेंस बताता हूँ। डिफरेंस ऐसा है, सोसाइटी में काफी लोग इन्वेस्ट तो कर देते हैं जी। किस लिए? वो इसलिए कि वो जेडीए की रेट उनको ये मान के चलो 1000-2000 रुपए ऊपर लगती है, ज्यादा लगती है। सोसाइटी थोड़ी सी कम लगती है। तो सोसाइटी में इन्वेस्ट तो कर देंगे वो, लेकिन एक कुछ समय बाद में उनको नुकसान इस बात का होता है कि बाई चांस जेडीए ने उस आसपास में, उस सोसाइटी के आसपास में अपनी टाउनशिप कोई ला दी, या उनका कोई प्रोजेक्ट आ गया, या कोई उन्होंने मतलब रोड वगैरह जो होती है उसको डेवलपमेंट के लिए कोई सैंक्शन कर दिया, तो जो सोसाइटी वाला एरिया होता है उसमें से काफी हद तक प्लॉट वगैरह जो है वो उस रोड में आ जाते हैं या उनके सरकारी प्रोजेक्ट में आ जाते हैं। जी, तो उनको नुकसान होता है। उनको उस चीज का नुकसान होता है। जी बिल्कुल। अब वो अप्रूव नहीं है सोसाइटी, तो स्वाभाविक बात है उनका 90A सोसाइटी वाला जब होता क्या है, सोसाइटी के जब कोई टाउनशिप भी काटता है ना, तो उसका 90A और 90B करवाने में उसके कागजात पूरे नहीं देता है जेडीए। अच्छा। एक उसकी वजह से भी जो सोसाइटी में प्लॉट लेता है उसका पूरा कंपेंसेशन नहीं मिल पाता है। अब वो चाहे कि मैंने प्लॉट तो ले लिया, मेरा प्लॉट रोड के अंदर आ गया, तो मुझे इसका मुआवजा मिलना चाहिए। अच्छा। तो वो सरकारी मुआवजा किस तरह से मिलेगा? उसको सरकारी मुआवजा उसको मिल नहीं पाएगा, और इसका उसको एक बहुत ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ता है। फिर उसको दिमाग में आती है कि यार मैंने गलत जगह पैसे लगा दिए। अच्छा अच्छा। ये इसका एक वे होता है। और जेडीए में अगर कोई बंदा लेता है ना, तो उसको एक ये फायदा है कि उसको सारी चीज जो है वो एक ऑथराइज मिलती है। जेडीए के अकॉर्डिंग प्लानिंग वगैरह होती है। आज टाउनशिप वगैरह कोई भी कंपनी काटती है, तो आप उसको देखेंगे टाउनशिप का भी रेरा होता है और कंपनी का भी रेरा होता है। जी। और जो प्लॉट बेचने वाला है, अपने जैसे लोग जो हैं, आज मेरा भी रेरा है, तो मुझे बताते हुए डर नहीं है किसी बात का, क्योंकि मुझे पता है कि मैं गलत बता नहीं पाऊंगा, रेरा के तहत बताऊंगा जो भी बताऊंगा। जी, तो सर जैसे कि देखा जाता है कि जेडीए अप्रूव्ड जो प्रॉपर्टी है उसका जो सुरक्षित नामांतरण है, जो रजिस्ट्री है, वो सुरक्षित मानी जाती है। तो इसके कंपेयर में क्या सोसाइटी में नामांतरण नहीं होता? नहीं, सोसाइटी में नामांतरण नहीं होता है। वो खाली आप नाम ट्रांसफर कर सकते हैं। आपने रजिस्ट्री किसी की कराई तो कच्ची तो रजिस्ट्री एक तरह से होती है। अच्छा। वो वैसे तो होता नहीं, और उसी को आप कहीं दूसरे कागजों पर ही एग्रीमेंट के तहत दूसरे को सेल करते हो। अच्छा। और दूसरा उसके ऊपर आपको लोन वगैरह भी नहीं हो पाता है, क्योंकि वो प्राइवेट सोसाइटी के अंदर वैसे होता है। अच्छा, तो सर जो कि लोन की अगर अपन बात करें, तो क्या जेडीए अप्रूव्ड में लोन, तो जैसा कि सुनने में आता है कि 90 से 80%, 90% आप लोन करवा सकते हो, तो सोसाइटी पट्टों में ये क्या सिक्योर नहीं होता क्या बैंक इन चीजों को लेकर के, या पट्टे को सिक्योर नहीं मानता बैंक? बैंक एक्चुअल में क्या है कि जेडीए अप्रूव्ड है तो स्वाभाविक बात है कि उसको इस चीज का एक ऑथराइजेशन तो हो ही जाता है कि चलो ठीक है ये अप्रूव है, तो यहाँ पर प्लॉट का कोई नुकसान नहीं होगा जो भी लोन करवा रहा है। बाई चांस उसका लोन बाई चांस सोसाइटी में उसने करवा लिया, लोन वगैरह होगा तो उसका एक जो इंटरेस्ट रेट जो लगती है वो एक ऊपर लगती है, ज्यादा लगती है, और फिर सरकारी बैंक उसके ऊपर करते नहीं है। करेंगे तो प्राइवेट करेंगे तो उनकी जो इंटरेस्ट रेट है वो हाई जाएगी। और जेडीए के अंदर क्या है कि इंटरेस्ट रेट भी कम लगेगी, क्योंकि बैंक वगैरह है उनको पता है कि ये जेडीए अप्रूव्ड है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
जिसने प्लॉट लिया है स्वाभाविक ऑथेंटिक चीज है। तो सर जैसे कि आप बता रहे हैं जो सोसाइटी पट्टा है या नगर पंचायत का पट्टा है और भी कई प्रकार के जो रजिस्ट्रेशन होते हैं 90A 90B जो लैंड कन्वर्ट करवाने के बाद में, तो जो अपना जो लीगलिटी है कि मतलब सोसाइटी में किस प्रकार से धोखाधड़ी लोगों से हो जाती है और वाद विवाद उसमें खड़े हो जाते हैं, हाँ। तो लोगों को किस प्रकार से सतर्क रहना चाहिए कि वो सोसाइटी अगर खरीद भी रहे हैं तो उनको क्या चीजें देखनी चाहिए? उनको ये चीज देखनी चाहिए कि एक तो उसके जो सोसाइटी जो टाउनशिप कट रही है उसका देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि उन लोगों को 2-3 चीजें देखनी चाहिए। जैसे उसके पूरे कागजात देखें कि उसका 90A है या नहीं, 90B हुआ या नहीं हुआ, और वो ऑथराइज पर्सन है या नहीं। अब इसके लिए भी ऐसा नहीं है कि सोसाइटी के अंदर कुछ लोग लगते हैं तो भाई सबका ही हो जाता सारे है, गलत हो जाते हैं। लेकिन एक सोचने वाली बात होती है कि जेडीए कभी भी अगर आसपास में कोई टाउनशिप ले आता है या जेडीए के सेक्टर प्लान के अनुसार जो सड़कें वगैरह बनाई हुई होती है, वो सेक्टर रोड जो निकल रही है बाई चांस वो 40 से 60 फुट कर दी, तो आपका प्लॉट तो गया बिल्कुल। वो एक नुकसान होता ही होता है। जी जी बिल्कुल। और इसके लिए ये ऐसा नहीं है कि अपन कोई इस कंपनी से है तो अपन बात कर रहे हैं। आप भविष्य में देखें कई ऐसी टाउनशिप में आपको दिखा दूंगा, अभी जस्ट 4 से 6 महीने पहले रेरा ने 19 कॉलोनियां जयपुर की अवैध घोषित की थी। अच्छा। क्योंकि वो रेरा के तहत नहीं आ रही थी, उन्होंने वो डेवलपमेंट नहीं दिया। सोसाइटी की कई ऐसी टाउनशिप वगैरह जो होती है उनके अंदर भी जेडीए कभी कोई ना कोई कार्रवाई करता है, तो उसमें भी उन लोगों को नुकसान। और सर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो जेडीए की जो नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स को करके देने होते हैं और जो सोसाइटी वाले की जो डेवलपमेंट होता है उनमें क्या डिफरेंस है? मतलब सोसाइटी वाले वो करके नहीं देते या फिर उनका कोई नॉर्म्स नहीं चलता या कोई रूल नहीं चलता? नहीं, जेडीए से अगर अपन कोई टाउनशिप को जैसे रजिस्टर करवाते हैं, अप्रूव करवाते हैं, तो उसके अंदर होता क्या है कि वो सारी चीजों को हम शो करते हैं कि हम इसके अंदर ये डेवलपमेंट करके देंगे। जैसे सीवरेज हो गया, पानी की टंकी हो गई, सड़क वगैरह हो गई, ये सारी चीजें। और यही रेरा के तहत हमको फोटोग्राफ वगैरह खींच करके देने पड़ते हैं कि देखो जी हम इस तरह का ये बना करके देंगे। अच्छा, पहली चीज अप्रूव करवाई, पहले चीज उस चीज को हम अप्रूव करवाते हैं, तब जेडीए उसकी परमिशन देता है। और उस कंडीशन में भी जेडीए क्या होता है कि 12.5% टोटल टाउनशिप का प्लॉट रोक करके रखता है। अच्छा। वो इसलिए रोक के रखता है कि आप 80 से 90% डेवलपमेंट कर देंगे तब हम ये बाकी के 12.5% प्लॉट रिलीज करेंगे। ओके। तो जो डेवलपर होता है वो इस चीज से बंधा हुआ रहता है, तो उसको डेवलपमेंट करके देना पड़ता है। तो इसलिए ये सोसाइटी में नहीं होता क्या? ये चीज सोसाइटी में नहीं होती, वो बाउंड नहीं होता है क्योंकि वो जेडीए के अंदर इस चीज के लिए अप्रूव नहीं करवाता है। ओके। वो तो मैंने जैसे बताया अभी पहले भी 90A 90B भी नहीं करवाता है, तो वो चीज को अप्रूव नहीं करवाता, तो वो जो अपना कस्टमर होते हैं उनको वो फैसिलिटी नहीं दे पाता है। न वो आपको उसमें सोसाइटी में रोड वगैरह दे पाएगा, न आपको सीवरेज दे पाएगा, न पानी की टंकी बना के दे पाएगा। मोटा मोटी जो करता है ना वो एक हल्का फुल्का मतलब एक कच्ची रोड बना के छोड़ देगा, ये दिखाने के लिए पानी की टंकी बना के छोड़ देगा, पार्क भी बनाएगा तो उसकी बाउंड्री बना करके छोड़ देगा, बस डेवलपमेंट कुछ नहीं करेगा वो। अच्छा, तो सर जैसे कि अभी देखने में आ रहा है कि जो एनआरआईज हैं वो जेडीए अप्रूव्ड प्रॉपर्टी को ज्यादा प्रेफर करते हैं परचेज करना, बिल्कुल अकॉर्डिंग सोसाइटी पट्टा या अदर रजिस्ट्रेशन में। तो आपको क्या लगता है कि जो जयपुर में जो बड़े इन्वेस्टर हैं या जो प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं उन्हें क्या जेडीए अप्रूव्ड ही खरीदना चाहिए या सोसाइटी में कभी जाना ही नहीं चाहिए? मेरी राय में तो लोगों को जेडीए अप्रूव्ड ही खरीदना चाहिए, जिसका भी मैंने बैक साइड में बताया आपको सारी डिटेल्स वगैरह कि क्यों अच्छा है जेडीए। सोसाइटी में आपको हकीकत बात बताऊं, जो पैसा लगाते हैं कम मान करके उनको बाद में नुकसान होता ही होता है। और जैसे आप कह रहे हैं कि वीआईपी लोग ही नहीं, आज की तारीख में बनवारी जी मैं बताऊं आपको, जनरल लोग भी जेडीए और सोसाइटी को समझने लग गए हैं। अच्छा, वो भी जेडीए के अंदर ही जा रहे हैं, जेडीए से अप्रूव रजिस्टर्ड टाउनशिप के अंदर ही प्लॉट ले रहे हैं। और खास बात 2016 से अपना रेरा जब से आया ना, तो लोगों ने रेरा के बारे में जानकारी ले ली है। और जानकारी के बतौर वो पहले ये पूछते हैं कि आपके टाउनशिप रेरा है कि नहीं, रेरा नंबर है कि नहीं। तो इस बेस के ऊपर अब ये मान के चलो जनता जागरूक हुई है, उनको रेरा की भी जानकारी मिली है, जेडीए की भी जानकारी मिली है, अप्रूवल है तो ज्यादा बढ़िया। सोसाइटी आज से 2016 से अपना ये रेरा स्टार्ट हुआ है। 2016 के पहले अगर आप मालूम करोगे ना तो एक प्लॉट 4 लोगों को बेचा जाता था सोसाइटी का। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। रजिस्ट्री कागजों भी होती थी, एग्रीमेंट आगे से आगे मालूम पड़े कि पहला आदमी आया कि मेरा प्लॉट है, चौथा आदमी आता था कि नहीं मेरा है। ऐसा सोसाइटी में ज्यादा होता है। अब लोग क्या है कि सोसाइटी पर जाते हैं तो ये मान के लो मुश्किल से 100 में से 15 लोग जाते हैं, आज भी जाते तो हैं, लेकिन जो बाकी के 85% है वो जेडीए अप्रूव्ड ही लेते हैं, चाहे से 2000 एक्स्ट्रा लग जाए गज का, लेकिन वो जेडीए अप्रूव्ड रेरा रजिस्टर में ही इन्वेस्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा, सर ने आपको बताया कि जैसे कि जेडीए अप्रूव्ड प्रॉपर्टी आप परचेज करते हैं तो आप कई प्रकार से सिक्योर होते हैं कि आपका इन्वेस्टमेंट सिक्योर होगा, आपका बैंक लोन आपका सिक्योर होगा, आप बैंक से भी आप 80 से 90% लोन करवा सकते हैं। यदि आप जेडी का रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो आप
हर प्रकार से सुरक्षित हैं, आपका पैसा भी सुरक्षित है और आपकी प्रॉपर्टी भी सुरक्षित है। तो हम रिकमेंड करेंगे कि आप जेडी अप्रूव प्रॉपर्टी ही खरीदें। साथ ही जो दिनेश सर जिस ग्रुप से जुड़े हुए हैं वो भी जेडी अप्रूव और रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट में ही डील करते हैं। तो इसी प्रकार यदि आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जेडी अप्रूव प्रॉपर्टी में, तो आपको नीचे स्क्रीन पर एक नंबर दिया जा रहा है और साथ ही आपको डिस्क्रिप्शन में भी नंबर मिल जाएगा। आप दिए गए नंबर पे कॉल करके अजमेर रोड पे, सीसी रोड पे, कालवा रोड पे, जहां पर भी जेडी अप्रूव प्रॉपर्टी की आपको रिक्वायरमेंट है तो आप हमसे संपर्क। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।